मेरा। कितना सस्पेंस बनाओगे? मैंने जानबूझ के दसियों बार अबीरा के दिल और भरोसे के टुकड़े टुकड़े किए हैं, और आप चाहती हैं कि मैं अबीरा से जाके कहूं कि वो एक बार फिर अपना दिल और भरोसा मुझे दे दे? अगर मुझे सच में उसकी परवाह है तो मुझे उसे जाने देना होगा। आपने मुझे एक चांस दिया, पापा को भी एक चांस दे दो ना। अपने लव को जाने मत दो। जब माँ और बेटे के बीच का रिश्ता टूटने लगे तब सिर्फ घर नहीं, पूरी जिंदगी बिखर जाती है। ये एपिसोड एक इंटेंस इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से शुरू होता है, जहां घर का माहौल बिल्कुल गर्म है। हर तरफ इल्जाम, गुस्सा और दर्द भरा हुआ है। माधव जी और घर के बड़े लोग सीधा आरोप लगाते हैं कि उस औरत ने अपनी भड़ास निकालते निकालते पूरे परिवार को तोड़ दिया, रिश्तों को जला दिया और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी आवाज में इतना गुस्सा है कि वो उसे तुरंत घर छोड़ने को कह देते हैं। उनका कहना है कि जो माँ अपने बच्चों का घर तोड़ दे, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये सीन विजुअली ऐसा लगता है जैसे एक तरफ पूरा परिवार खड़ा है और दूसरी तरफ एक अकेली औरत अपनी जगह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। फिर एंट्री होती है अरमान के इमोशनल ब्रेकडाउन की। उसकी माँ को लगता है कि चाहे दुनिया समझे या ना समझे, उसका बेटा उसे जरूर समझेगा। वो उसे गले लगाकर अपना दर्द शेयर करती है, उसे अपना सब कुछ मानती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब अरमान उसे ठंडा जवाब देता है। वो कहता है कि अब वो उसके लिए अजनबी है। ये मोमेंट बहुत हैवी है। माँ के चेहरे पर शॉक, आंखों में आंसू और दिल टूटने की आवाज क्लियरली महसूस होती है। अरमान का कहना है कि वो उसे पनिश कर रहा है और अब वो एक ही छत के नीचे अजनबी बन के रहेंगे। ये डायलॉग पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। माँ बार बार याद दिलाती है कि बचपन से लेकर आज तक उनका रिश्ता कितना गहरा था, कैसे वो उसकी उंगली पकड़कर चलता था। लेकिन अरमान का दिल अब पत्थर हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है जहां माँ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय अबीरा को ब्लेम करती है। उसका मानना है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ, उसने ही परिवार तोड़ दिया। दूसरी तरफ एल्डर्स समझाते हैं कि गलती दोनों तरफ से हुई है और उनके डिसीजंस ने बच्चों की जिंदगी को खराब किया है। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि कैसे प्यार गलत तरीके से एक्सप्रेस हो तो वो नुकसान बन जाता है। फिर फोकस आता है मायरा पर, जो सिचुएशन को समझकर एक मैच्योर डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो हॉस्टल चली जाएगी ताकि घर में और टेंशन ना हो। ये सीन बहुत सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। एक छोटी सी लड़की अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि बड़े लोगों के बीच के झगड़े कम हो सकें। घर के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे अपनापन फील कराने की कोशिश करते हैं, नए रिश्तों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये पोर्शन थोड़ा रिलीफ देता है इंटेंस ड्रामा के बीच। फिर एक इमोशनल बॉन्डिंग मोमेंट आता है जहां बचपन की यादें, गिल्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आती हैं। एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है कि उसने गलतियां की, जेलसी फील की और गलत डिसीजंस लिए। ये कन्फेशन सीन बहुत रॉ है, जहां आंसू, रिग्रेट और प्यार सब एक साथ दिखते हैं। माँ और बच्चे के बीच का इमोशनल पैचअप दिखाया जाता है, जहां फाइनली एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की शुरुआत होती है। एंड की तरफ एक नया ट्विस्ट हिंट होता है, जहां पुराने रिश्तों को दोबारा चांस देने की बात होती है। ये सजेस्ट करता है कि जो कुछ सालों पहले हुआ वो गलत फहमियों का नतीजा था, और अब जब सच सामने आ रहा है तो शायद प्यार को एक और मौका मिल सकता है। ये पूरा एपिसोड एक रोलर कोस्टर है, जहां गुस्सा, दर्द, गिल्ट, सैक्रिफाइस और होप सब कुछ एक साथ दिखाया गया है।